हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईज। समर बैच की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, आर्ट एंड कल्चर। और अब हम अपने आखिरी दौर में हैं इसको कंक्लूड करने के। सो एंड टुडे इन दिस सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट remaining part of our in topic Indian religions and philosophy, that is Sufi and Bhakti. So if you could recall our previous discussion, and so far yet we had already talked about Vedic religions and philosophies and पौराणिक हिंदुइज्म। तो अगर हम रिकॉल करें और आपने रिवीजन किया होगा तो देखिए कि हमने पढ़ा था 3600 इयर्स बैक, ठीक है, से होते हुए 1500 और 1600 इयर्स बैक। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 16th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा, और ये आप लिख सकते हैं 6th/5th सेंचुरीज कॉमन एरा। यहां तक जो भी रिलीजन और फिलॉसफी प्रेवलेंट था वो हम कहते हैं वैदिक रिलीजन, और समटाइम्स दिस इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ब्राह्मणिज्म। वैदिक रिलीजन and philosophy, and starting from Rig Veda, and its conclusive part is what we know as Upanishad or Upanishadic philosophy. And Upanishadic philosophy talks about the universal soul, Brahmatma, the individual soul, Jiva Atma, creation of this world, Jagat, and liberation or freedom from the cycle of birth and rebirth, and which is what we know as moksha or salvation, which means complete freedom from the cycle of birth and rebirth. And if you attain the status of moksha, you won't be having more than any more rebirth, तो आपका rebirth खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तो वैदिक रिलीजन और फिलॉसफी, और देखिए ये इसमें बातें आती हैं तीन चार चीजों की। द यूनिवर्सल सोल, जीवात्मा ब्रह्मात्मा, इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा, द वर्ल्ड, जगत, एंड मोक्ष और साल्वेशन। और आपको याद होगा इसमें जो लिटरेरी कंटेंट है इसका, वो वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद है। चार है, वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेदास से होते हुए कंक्लूसिव पार्ट उपनिषद्स, और ये एंड पार्ट है या कंक्लूसिव बटर। जैसे कर्ड होता है ना, दही, उसको चर्न करते हैं, मथते हैं, तो बटर और घी निकलता है, बटर वो से फिर घी। उसी तरह से जब थॉट्स की चर्निंग होती है तो बटर निकलता है उपनिषद, और ये कंक्लूसिव पार्ट है, कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास कॉल्ड उपनिषद। सो उपनिषद talks about three different ways of getting moksha or salvation. Three different ways of getting moksha or salvation. First one is first one is Gyan Marg, knowledge. Gyan Marg. Second one is Karma, Karma Marg, and third one is Bhakti Marg. And Upanishad emphasizes more on Gyan Marg to attain moksha or liberation, while least emphasis is given on Bhakti Marg.
ज्ञान पे ज्यादा जोर होता है और भक्ति पे उपनिषदों में कम जोर दिया गया है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स था। उपनिषद जो था ना, ये कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल डिस्कशन था। ये आम लोगों के लिए नहीं था। ऑल दीज फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स वर मेंट फॉर स्कॉलर्स, फॉर अपर स्ट्रेटा, फॉर स्कॉलर्स एंड फॉर प्रीस्टली क्लासेस। तो प्रीस्ट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, ब्राह्मण्स के लिए था। आम लोग नहीं समझ में आता था। ऊपर से लैंग्वेज भी आम लोगों के समझ में नहीं आता था, तो लैंग्वेज भी प्यूरिफाइड था। Sanskrit, opposite to that of Prakrit, which was spoken by the commoners or vast majority of people. So, vast majority of people spoke Prakrit, which was a less refined language, not based on many rules of grammar or Vyakaran. And opposite to that of Prakrit, scholars and priests, so they spoke Sanskrit, and Sanskrit language was a refined language. It was many times more refined than the language of the commoners called Prakrit. Prakrit आम लोग बोलते थे और संस्कृत विद्वान, विद्वत जन और पुरोहित लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये लोग बोला करते थे। और संस्कृत की खास बात ये रही है कि इसमें बहुत सारे नियम है व्याकरण के, ढेर सारे रूल्स ऑफ ग्रामर। So, because of a number of rules of grammar or Vyakaran, it becomes difficult, at least for the commoners, for the masses, to have better understanding of the language Sanskrit. So, Sanskrit, because of its complex nature, remained unintelligible to the mass of the people. So, एक तो कॉम्प्लेक्स फिलोसफी, दूसरा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो नीड ऑफ द टाइम वाज टू सिंप्लीफाई फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, फिलोसॉफिकल थिंग्स, और इसी को फिर लाया गया स्टोरी टेलिंग फॉर्म, कहानी के रूप में लाया गया स्टोरी टेलिंग फॉर्म ऑफ वैदिक रिलीजन एंड फिलोसफीज। वैदिक रिलीजन एंड फिलोसफीज स्टोरी टेलिंग फॉर्म में लाया गया, और इसी को बोलते हैं पुराणिक हिंदुइज्म। पुराणिक पुराणिक हिंदुइज्म, स्टोरी टेलिंग फॉर्म ऑफ Vedic religion is what we known as Puranic Hinduism, and Puranic Hinduism which came to be based on Puranas, पुराण, लिटरेरी कंटेंट है इसका, लिटरेरी कंटेंट पुराण। और पुराणों को रखा गया कॉम्प्लेक्स संस्कृत में नहीं, बल्कि सिंपल रखा गया संस्कृत में ही, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया, सिंपल संस्कृत में रखा गया। तो ये जो स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आया ना, तो थोड़ा आसान हो गया लोगों के लिए समझना, जिससे ब्रह्मात्मा, जीवात्मा, जगत और मोक्ष आम लोगों के बस का नहीं था। तो अब जैसे आम लोगों को बोलते हैं ना कि वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज के तौर पे जब लाया गया, तो समझ में आने लगी बातें। हाँ हाँ, ये ठीक लग रहा है, आसान लग रहा है थोड़ा। जैसे पुराण में भगवान विष्णु जी के बारे में बोलते हैं कि Lord Vishnu lives in a primeval ocean called Ksheer Sagar on a bed of thousand-headed snake Sheshnaga. And Lord Vishnu is in sleep. He is in reclining posture. And when Lord Vishnu is in sleep, a lotus emanates or a lotus grows from his navel. And in the lotus is demiurge Lord Brahma, who creates the universe. Once the universe is created, Lord Vishnu awakes to rule or to reign in the universe from the highest heaven called Vaikunt. And four armed Lord Vishnu bears in his four arms his four different emblems. In his one hand, Lord bears a lotus, another one a mace, and his auspicious weapon सुदर्शन डिस्कस। तो और एक में शंख, गदा, कमल, और शंख, गदा, कमल और सुदर्शन चक्र, ये चार।
And Lord Vishnu wears a holy jewel called Kaustuv and rides on a great eagle Garuda. ठीक है, तो ये सुन के कल्पना में लाना, इमेजिन करना आसान हो गया ना। तो यहां पर उपनिषद में ज्ञान मार्ग है और पौराणिक हिंदुज्म ये फोकस करता है भक्ति मार्ग पे। सो Bhakti was the main element of Puranic Hinduism, which was a much simplified version of Vedic Hinduism. तो ज्ञान मार्ग से शिफ्ट करके पुराण भक्ति मार्ग पे लेके आए हिंदुइज्म को। फिर तब ये ज्यादातर लोगों को समझ में आया जब स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आया, और इसमें फोकस कर दिया गया भक्ति पे। और भक्ति के बारे में बोला गया कि भक्ति क्या है। तो भक्ति को डिफाइन किया है पुराणों में दो एलिमेंट के तौर पे। एक एलिमेंट इसका डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट डिवोशन बिफोर द गॉड। Desireless and complete devotion before the God is the first important element or basic element of the concept of bhakti mentioned in the Puranic literature of Puranic Hinduism. So, and if you take example of a desireless and complete devotion before the God, like uh, desireless devotion of Bhakt Prahlad towards Lord Vishnu and Mirabai, Mirabai towards Lord Bhagwan Sri Krishna, Lord Krishna, या फिर desireless and complete devotion of हनुमान जी towards मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके लिए। तो first important element of the concept of bhakti is this one, desireless and complete devotion before the God. While we have another important element of the concept of bhakti, तो दूसरा है loving, to establish loving and friendly relationship, loving and friendly relationship with the God. जैसे loving and friendly relationship of Parth or Arjun towards Lord Krishna, or and friendship of Sudama and Lord Krishna. So in this concept of bhakti, in this concept of bhakti, there was a growing emphasis on Mukti Data. There was a growing emphasis on Mukti Data, or the concept of savior was introduced. The concept of savior was introduced, और इसको और ज्यादा elaborate किया गया आगे चल के पुराणों से हटते हुए श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में एम्फसाइज किया गया। और स्टेंजा श्रीमद् भागवत गीता में एक स्टेंजा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, which means whenever the world is threatened, whenever the world is threatened by the possibility of threatened by the dominance of evil forces, Godhead, Lord Vishnu, would incarnate in one form or another one, and to eliminate, and he would eliminate evil forces
एंड ही वुड रीस्टैब्लिश द ट्रुथ और धर्मा, अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे भगवान विष्णु. सो इन दिस पौराणिक हिंदुइज्म देयर वाज अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेवियर. और इसमें बोला गया कि लॉर्ड विष्णु टाइम टू टाइम इनकारनेट करेंगे. इनकारनेशन टू save the world. Godhead, Lord Vishnu, would incarnate to save the world. कब? Whenever the world is threatened by the possibility of evil. Threatened by the possibility से ज्यादा बेटर हम लिख देते हैं डोमिनेंस ऑफ इविल फोर्सेस. तो ये बताया गया. शुरुआत हो रही है पुराणों से और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया श्रीमद् भगवद गीता में. और श्रीमद् भगवद गीता में लॉर्ड श्री कृष्ण जी हैं और लॉर्ड कृष्णा बिफोर अर्जुना reveals himself as ever active Godhead incarnate Lord Vishnu. तो श्रीमद् भागवत गीता में लॉर्ड श्री कृष्णा अपने आप को रिवील करते हैं. रिवील्स हिमसेल्फ एज ever active गॉड हेड इनकारनेट लॉर्ड विष्णु के तौर पे कृष्ण जी अपने आप को अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं. ठीक है. और फिर यहीं से अब देखिए भगवान विष्णु के हमें इनकारनेशंस मिलने लगते हैं. इनकारनेशंस और 10 इनकारनेशंस बताए गए हैं. कहीं कहीं पे ज्यादा मिलता है लेकिन ऑथेंटिक रूप से पुराणों में 10 इनकारनेशन मिलते हैं. तो मत्स्य कूर्म, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुरामावतार, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्ध को भी अवतार डिक्लेयर कराया ब्राह्मण लोगों ने, बुद्धावतार. और एक फ्यूचर लॉर्ड विष्णु है जो भविष्य में अवतार लेंगे. वो है कल्कि अवतार. जब इस सफेद घोड़े पे बैठ के भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे, सफेद घोड़े पे बैठ के हाथ में तलवार लिए हुए और अनशीथ सोर्ड, म्यान से निकली हुई तलवार दुष्पापियों की मुंडी काट देंगे, अधर्मियों का विनाश कर देंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे. तो इनकारनेशंस में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुरामावतार, रामावतार, कृष्णावतार, ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है, बुद्धावतार एंड कल्कि अवतार. इतना बताया गया. अभी इसी भक्ति में देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति में दो ब्रांचेस निकलेंगी भक्ति के कॉन्सेप्ट में. भक्ति में एक हो गया निर्गुणा और दूसरा हो गया सगुणा भक्ति. निर्गुणा भक्ति में
एट्रीब्यूट्स नहीं है भगवान के, गुण दोष नहीं है, शरीर नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। तो यहां पे जो कोई इमेजिनेशन नहीं है गॉड का, फॉर्मलेस एंड शेपलेस गॉड, निर्गुण, फॉर्मलेस एंड शेपलेस। और दूसरा सगुण, ये भगवान इसमें एट्रीब्यूट्स के साथ हैं। यहां पे भगवान का एट्रीब्यूट्स है सगुण भक्ति। तो कुछ भक्ति सेंट्स निर्गुण पे जाएंगे, जैसे कबीर दास। ठीक है, तो कबीर दास बिलोंग टू निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति। और बाबा नानक देव जी महाराज, बाबा नानक देव जी महाराज बिलोंग टू निर्गुणा भक्ति। सगुण भक्ति में बहुत सारे सेंट्स होंगे, ज्यादा लोग होंगे। मीराबाई, नंददास, सूरदास, कृष्णदास, देवदास गलती से मत लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लोग सगुण भक्ति के सेंट्स हैं। तो निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। तो भक्ति जब वाइड स्प्रेड होगा ना, बड़े पैमाने पे, भक्ति जब बड़े पैमाने पे वाइड स्प्रेड होगा, तो उसी को बोलते हैं भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट। तो देखिए 1500 years एगो यहां पर भक्ति का कॉन्सेप्ट फैलना शुरू हो रहा है। और इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे, 5th century कॉमन एरा और 13th 14th centuries कॉमन एरा, यानी कि 700 या हमारे से 600 साल पहले यहां पे भक्ति वाइड स्प्रेड हो रहा है। वाइड स्प्रेड भक्ति। तो जब भक्ति बहुत सारे लोगों में डिसेमिनेट करेगा, नीचे आएगा बहुत सारे लोगों में, तो उसी चीज को हम बोलते हैं कि भक्ति किस रूप में आ रहा है, एक बड़े पैमाने पे मूवमेंट के फॉर्म में आ रहा। भक्ति एज अ मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति और भक्ति वाइड स्प्रेड भक्ति कॉल्ड भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया एंड भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट आया ना, उसमें मेनली दो दो भगवान लोग के आसपास भक्ति प्रेवलेंट हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ। भगवान विष्णु की भक्ति और भगवान शिव की भक्ति। तो भगवान विष्णु की भक्ति में जो संत डूबे रहते थे, उन्हें अलवार कहा गया। जैसे नामालवार, आंडाल, वुमेन भक्ति सेंट आंडाल। तो जो मीराबाई का स्टेटस है नॉर्थ इंडिया में, वही आंडाल का स्टेटस है साउथ इंडिया में। तो अलवार सेंट्स, तो अलवार का मतलब हो गया डूबे रहना, ड्रोन्ड, ड्रोन्ड इन द भक्ति ऑफ लॉर्ड विष्णु। और यहां वे कुल 12 अलवार सेंट्स। और जो भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, वो नैनार सेंट्स कहलाए। सो ड्रोन्ड, ड्रोन्ड सचमुच में नहीं डूबे हैं, भक्ति में डूबे हैं, इन द भक्ति ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इन्हें नैनार कहा गया। और ये कुल मिला जुला के 63 थे। जैसे अपार, सुंदरार, ईश्वर मूर्ति, ये लोग नैनार सेंट्स हुए। तो इसी को हम भक्ति मूवमेंट कह रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने भक्ति पढ़ा था, और पौराणिक हिंदुज्म, वैदिक हिंदुज्म, पौराणिक हिंदुज्म। आज का हमारा टॉपिक है ये भक्ति और इस्लाम, और उसका एक दूसरा फॉर्म सूफी। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स पे हम
फोकस करने जा रहे हैं। और दूसरा देखिए, जो एक तरफ तो भक्ति है और दूसरी तरफ फिलॉसफी है। तो भक्ति सेंट्स वो दास लगाते हैं ज्यादातर अपने नाम के बाद, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, ठीक है, तुलसीदास। और जो फिलोसोफर होते थे, जो भक्ति पे ज्यादा जोर नहीं देते थे, वो फिलॉसफी, लॉजिक और रेशनैलिटी पे, फेथ से ज्यादा लॉजिक और रेशनैलिटी पे जोर देते थे, वो फिलोसॉफिकल ट्रेंड होगा। और वो अपने उनके नाम के बाद जुड़ेगा आचार्य, acharyas. And in our previous discussion, we had already talked about Shankaracharya, Ramanujacharya and Madhvacharya. तो भक्ति का जो डिवोशन वाला एस्पेक्ट है और भक्ति का जो फिलॉसफी वाला एस्पेक्ट है, तो फिलॉसफी वाले एस्पेक्ट पे जो लोग जाएंगे स्कॉलर्स, वो आचार्य कहलाएंगे। और जो फेथ और डिवोशन भक्ति पे जाएंगे, वो दास सेंट्स कहलाएंगे। तो अब देखिए कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार देखते हैं। शंकराचार्य, who belonged to Kaladi village in Kerala and lived at the border of 8th and 9th centuries. And he belonged to Nambudiri Brahman family. And Nambudiri Brahmins, they would consider themselves the most pure of all the Brahmins. And Shankaracharya, uh, who belonged to Upanishadic thoughts or Vedanta thoughts, and he propounded Advaita Vedanta philosophy. Advaita Vedanta philosophy, and clearly stated that there is no fundamental difference between Brahma Atma, the universal soul, and Jeev Atma, the individual soul. Both are not different but alike. There is non-duality or no two, not two, but one. तो मैं कौन हूं? कोई नहीं, क्योंकि मैं तो ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि। I am you. You here means the universal soul, the Brahma. So he propounded non-duality or non-dualism of Brahmatma and Jeev Atma. And he believed in the unity of Atma and Brahm. Unity of Atma and Brahm means non-dualism or non-duality. And advocated and he emphasized more on ज्ञान मार्ग। जनान लिखा हुआ है, फोनेटिक्स में पढ़ेंगे ज्ञान। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, उपनिषद में ज्ञान पे ज्यादा जोर है, तो ये उपनिषदिक थॉट्स के हैं, तो ये ज्ञान पे जोर दे रहे हैं, ज्ञान मार्ग। तो ही एडवोकेटेड ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज ओवर रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। कर्म कांड पे नहीं, भक्ति पे नहीं, सीधे ज्ञान पे जोर देना है। एंड हिज कमेंट्रीज ऑन उपनिषद, इन्होंने टीका टिप्पणियां लिखा, कमेंट्रीज लिखा उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, and of course Brahma Sutra of Vadarayana, and shaped Hindu philosophy. And in order to revive the Hinduism, Shankaracharya established four mathas in four different cardinal directions. वो नॉर्थ में बद्रीनाथ में, और साउथ में श्रृंगेरी शारदा पीठम, ईस्ट में गोवर्धन पीठम जगन्नाथ में, जगन्नाथपुरी जी में, और इधर वेस्ट में द्वारिका, ठीक है ना, द्वारिका शारदा पीठ, द्वारिका। और इनके फिलॉसफी को थोड़ा सा चेंज किया रामानुजाचार्य ने। तो ये फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में रामानुजाचार्य और शंकराचार्य में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस बात के कि शंकराचार्य आइडियलिस्टिक फिलोसोफर हैं, जो सीधे सीधे सिर्फ मोक्ष को ही फोकस कर रहे हैं, और रामानुजाचार्य वाज बिट मोर प्रैक्टिकल फिलोसोफर, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोक्षा ही वाज इंटरेस्टेड मोर इन डूइंग भक्ति ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड विष्णु। तो इन्होंने बोला कि भाई अद्वैता वेदांता ही है, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक है। क्या स्पेसिफिक है? कि ये मोक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा भक्ति की तरफ इंक्लाइंड है। तो ही established विशिष्ट अद्वैता वेदांता,
or qualified non-dualism and emphasized more on bhakti and less on jnan or gyan. शंकर पूरा पूरा ज्ञान और मोक्ष पे फोकस कर रहे हैं और ये थोड़ा सा भक्ति पे फोकस कर रहे हैं, मोक्ष पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। पाथ ऑफ और भक्ति एज अ पाथ ऑफ सॉल्वेशन, पाथ टू सॉल्वेशन। And he saw Lord Vishnu as the supreme being and the individual soul as distinct yet dependent on him. और फिर मध्वाचार्य ने बोला कि ब्रह्म ब्रह्म है, मैं हूं। So, and there is, which means dualism or duality of Brahmatma and Jivatma. So there is a fundamental difference between Brahmatma and Jivatma. मैं हूं, ब्रह्म ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं। वे फंडामेंटल, मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, मैं उसी से निकला हूं, लेकिन मैं फिर भी उससे डिस्टिंक्ट हूं। सो डेवलप द्वैता वेदांता, डुअलिज्म, एंड स्ट्रेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोल एंड डिवाइन, ये डिवाइन, एंड फोकस्ड ऑन डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु और कृष्णा फॉर लिबरेशन। तो अब देखिए, भक्ति इवोल्यूशन ऑफ रीजनल भक्ति ट्रेडिशन, साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट आया बड़े पैमाने पे, जब आम लोगों में भक्ति फैली, तो वो दो भगवान लोगों के इर्द गिर्द में चली। एक अलवार कहलाए और दूसरे नैनार्स कहलाए। अलवार्स, there were 12 Vaishnavite saints like Nammalwar and Andal. Andal was a woman devotee. मीराबाई, साउथ इंडिया में आप इन्हें साउथ इंडिया का मीराबाई कंसिडर कर सकते हैं। वुमेन डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड देयर देयर सॉन्ग्स ऑफ भक्ति। ये लोग बड़े इमोशनल और डेडिकेटेड लोग थे भगवान के लिए। ये गीत लिखते थे और गीत गाते थे। तो इनके गीतों का, सॉन्ग्स का कलेक्शन कहलाता है दिव्य प्रबंधा, Divya Prabandha. And there were 9 hours, which means those bhakti saints who were drowned in the bhakti of Lord Shiva. And there were 63 Shaivite saints such as Appar, Sundarar, Sundarar, and expressed devotion through Tevaram hymns. इनके जो गीत हैं वो तेवारम में कलेक्टेड है और यहाँ पे अलवार्स के दिव्या प्रबंधम, ठीक है। और देयर इन्फ्लुएंस इज एविडेंट इन टेम्पल कंस्ट्रक्शन, और मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में इनका इन्फ्लुएंस आता है, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, रंगनाथ स्वामी टेम्पल ऑफ चोला पीरियड। और नॉर्थ इंडिया में भक्ति देखिए सगुण, कुछ सगुण लोग होंगे, कुछ निर्गुण सेंट्स होंगे, लाइक कबीर दास एंड बाबा नानक देव, दे बिलोंग टू निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति, एंड मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, दे बिलोंग टू saguna form of bhakti. And Kabir Das was more logical and rational bhakti saints who belong to Nirguna branch and criticize sectarianism. And he also criticized idol worship and caste system or institution of caste. And he used simple dohas to convey spiritual wisdom. तो स्पिरिचुअल विजडम को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आम बोलचाल में दोहा बनाते थे और लोगों को सुनाते थे। और मीराबाई है, ये राजपूताना रॉयल फैमिली, मेहता मेहता के रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। इन्होंने अपना मैरिटल लाइफ छोड़ दिया और ये भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गई। सो रिनाउंड कृष्णा डिवोटी एंड द सॉन्ग्स एक्सप्रेस डीप लॉन्जिंग एंड अनकंडीशनल लव फॉर कृष्णा। क्या जबरदस्त बात है, अनकंडीशनल लव फॉर कृष्णा, कि भैया हमें प्रेम के बदले, कृष्ण के प्रेम के बदले कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। प्रेम में कुछ नहीं चाहिए होता है बदले में, और अगर बदले में कुछ चाहिए तो प्रेम और समर्पण नहीं है, ठीक है ना। एंड रिजेक्टेड societal norms demonstrating personal spiritual freedom. And Tulsidas composed Ramcharit Manas, not Ramayan, Ramcharit Manas in Awadhi dialect of central UP. ओरिजिनल जो रामायण, ओरिजिनल जो है ना वो वाल्मीकि रामायण है, ये उसका ट्रांसलेशन है, ठीक है। एंड पॉपुलराइज द स्टोरी ऑफ श्री राम इन वर्नाकुलर अवधी लैंग्वेज, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द मासेस।
तो इस बात को समझिएगा कि वाल्मीकि's रामायण, वाल्मीकि's रामायण इज इन संस्कृत, वाल्मीकि's रामायण इज इन संस्कृत। तो संस्कृत टफ था, तो आम लोगों तक ये नहीं पहुंचा, और इसी को फिर इसका रीजनल वर्जन लाया गया। तो तुलसीदासास रामचरित मानस, ये जब अवधी डायलेक्ट में आया ना, तब फिर ये घर घर पॉपुलर, ये टेक्स्ट बुक घर घर पॉपुलर हुई। तो ये इसी का एक्चुअली मेनली थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशनल वर्क है, ओरिजिनल कंपोजिशन ये है, ठीक है। और ये 2500 साल, हिस्टोरिकली स्पीकिंग नॉट माइथोलॉजिकली, 2500 साल पहले, और ये 400 साल पहले की टेक्स्ट बुक है। और उस टाइम पे अकबर और जहांगीर हुआ करते थे जब तुलसीदास थे, तो तुलसीदास और जहांगीर कंटेम्परेरी थे, उनके कोर्ट में नहीं थे, है ना। और फिर महाराष्ट्र और बंगाल में भी भक्ति सेंट्स आते हैं, और महाराष्ट्र में जो भक्ति सेंट्स आए उनको हम लोग टुगेदर दे केम टू बी नोन एज वरकरी, वरकरी सेंट्स, वरकरी महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स हैं, लाइक तुकाराम, रामदास, समर्थ गुरु रामदास, नामदेव, एकनाथ, and Tukaram, Namdev, Gyaneshwar, Ramdas, Eknath, and they worshipped Lord Vishnu. And a form of Lord Vishnu in Maharashtra known as Vithoba, Vithoba, and Pandharpur, a place in Maharashtra, becomes its main center of worship of Lord Vithoba or Lord Vishnu, ठीक है। पंढरपुर, तो पंढरपुर तीर्थ बन जाएगा। एंड दे emphasized on equality, emphasized equality because many bhakti saints they belong to lower caste, they came from lower caste, and that's why they emphasize more on equality। ये रीजन है उसका कि ये लोअर कास्ट से आ रहे हैं बहुत सारे सेंट्स, तो इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। कलेक्टिव वर्शिप एंड पिलग्रिमेजेस टू पंढरपुर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ विठोबा, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड इन बंगाल Chaitanya Mahaprabhu played the most crucial role for bhakti movement. So Chaitanya Mahaprabhu, he belonged to Nadia, नदिया विलेज, नदिया विलेज को बिलोंग करते थे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु एंड एडवोकेटेड इमोशनल एंड एक्सटैटिक, एक्सटैटिक मतलब इतना क्या कहते हैं उससे, आप समझ सकते हैं इसको, कि इतना फील करो कि ऐसे लगे कि जैसे भगवान में विलीन हो गए हैं, अपना अपना एग्जिस्टेंस भूल गए, भगवान मय हो गए, उसी में खो गए, भगवान में ही खो गए, कि हम कौन है याद ही नहीं है। सो मीराबाई एक्सटैटिक फीलिंग, चैतन्य महाप्रभु एक्सटैटिक फीलिंग में चले जाते हैं लोग, ठीक है। इसी तरह से इस्लाम में सूफी सेंट्स वो एक्सटैटिक फैमिली में चले जाते हैं, फाय कुम ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, वो एक्सटैटिक फीलिंग है कि अल्लाह लग रहा है जैसे अल्लाह में विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अल्लाह में मिलके। सो दे एडवोकेटेड इमोशनल and ecstatic devotion for Lord Krishna, and popularized Sankirtan, group singing and playing musical instrument. भजन कीर्तन नहीं बोलते, भजन कीर्तन, तो संकीर्तन। So popularized Sankirtan, group singing of devotional songs, and bhakti and social reforms. So many bhakti saints who belong to lower castes, and that's why every time they demanded to promote equality, इक्वालिटी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और चूंकि कास्ट सिस्टम इक्वालिटी के अगेंस्ट आ जाता है, ये प्योरिटी और पॉल्यूशन पे बेस्ड हो जाता है,
तो ये लोग कास्ट सिस्टम को डिनाउंस करेंगे. सो दे क्रिटिसाइज नॉट ओनली रिजिड कास्ट नॉर्म्स एंड आल्सो क्रिटिसाइज ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, कर्मकांड ऑर्थोडॉक्सी, and empowered marginalized communities by promoting direct devotion to God. डायरेक्ट डिवोशन टू गॉड. बड़े ध्यान से समझिएगा कि भगवान और भक्त, भक्त और भगवान के बीच में ये लोग कह रहे हैं कि भैया डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है ना. और डायरेक्ट होता है कनेक्शन, और नो नो मीडिएटर इज रिक्वायर्ड. मतलब अगर आपको अप्रोच करना है भगवान को तो बीच में किसी की जरूरत नहीं है. भक्त डायरेक्ट अप्रोच करे भगवान को, बीच में किसी पुरोहित की कोई आवश्यकता नहीं होती है. ऐसा इस पूरे मूवमेंट में, भक्ति मूवमेंट में बताया जा रहा है, डिवोशन में बताया जा रहा है. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ही है. ठीक है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कुछ. ठीक है ना, मैं बस वही बता रहा हूं जो हिस्ट्री में आता है इंटरप्रिटेशन पे. तो नो मीडिएटर इज रिक्वायर्ड. तो भक्त और भगवान, जैसे मान लीजिए भक्त हैं सुदामा जी और भगवान है कृष्णा, तो सुदामा जी और कृष्ण जी के बीच में कोई नहीं आ सकता. और सुदामा जी जब पैदल मथुरा से द्वारिका पहुंचे कृष्ण जी से मिलने, तो द्वारपाल द्वार पे पहुंचे कृष्ण जी के महल के दरवाजे पे, तो उन्होंने गेट कीपर्स को बोला कि जाओ कहना कन्हैया से कि सुदामा आया है. तो रिंगटोन, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो घर पे सुदामा गरीब आ गया है. तो वो गेट कीपर्स वो दौड़े दौड़े गए, बोला कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, कोई व्यक्ति आया है, गरीब दीनहीन दुखिया ब्राह्मण है, कहता है कि आपके बचपन का मित्र है. तो बोले बचपन का मित्र, क्या नाम बताया? ये कह रहा है प्रभु कि सुदामा. सुदामा दौड़ पड़े कृष्ण जी, नंगे पैर दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ, गेट की तरफ, और दो मित्र गले लगा लेते हैं और फूट फूट के कृष्ण भगवान रोने लगते हैं. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भक्त, जैसे भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता है, वैसे ही भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं. दोनों को जरूरत होगी, भक्त और भगवान, और बीच में कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है. सो इफ यू रियली वांट टू अप्रोच द गॉड, अप्रोच डायरेक्टली एंड नो इंटरमीडियरी इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना, तो इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है. और श्रीमद् भागवत गीता है ना, तो श्रीमद् भागवत गीता भी पता है इक्वालिटी प्रमोट करने वाली टेक्स्ट बुक है. और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर एक चांडाल, खुद श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अगर एक चांडाल और एक दुष्ट कपटी ब्राह्मण दोनों मेरी शरण में आते हैं, चांडाल सरल हृदय से आता है, उसमें छल कपट नहीं है, निर्दोष, छल कपट नहीं है, और ब्राह्मण में छल कपट है. तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर ये दोनों ऐसे आते हैं, चांडाल जिनको अछूत समझा जाता था उस जमाने में, तो वो कह रहे हैं कि चांडाल अगर सरल हृदय से, पवित्र हृदय से मेरे सामने आ रहा है, मेरी शरण में आ रहा है, और दुष्ट कपटी ब्राह्मण आ रहा है, तो मैं किसको मोक्ष दूंगा? मैं कपटी ब्राह्मण को मोक्ष नहीं दूंगा, मैं चांडाल को मोक्ष दूंगा. तो इसका मतलब है मोक्ष इज नाउ, मोक्ष इज अवेलेबल टू ऑल, irrespective of your caste, your varna, your gender. तो कृष्ण जी ने ये किया. ठीक है ना. तो criticized caste, rigid caste norms and Brahminical orthodoxy, empowered marginalized communities by promoting direct devotion to the god, advocated for the use of vernacular languages, क्योंकि ये लोग निचले तबके से आ रहे हैं जहां संस्कृत नहीं है. तो ये जहां जहां के हैं, ये सब लोग वर्नाकुलर लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे टू स्प्रेड स्पिरिचुअल
मैसेजेस। ये याद रखिएगा, ये वर्नाकुलर को प्रमोट किया जाएगा। अभी देखिए जैसे भक्ति एंड लिटरेचर, लिटरेचर में भी आप देखिए वर्नाकुलर लिटरेचर प्रमोट हो जाएगा। भक्ति सेंट्स रिजेक्टेड संस्कृत एक्सक्लूसिविटी, rejected Sanskrit exclusivity and composed works in regional languages such as Hindi, Tamil, Kannada, Marathi, and this democratized, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ना आम बोलचाल में, spiritual knowledge and made it accessible to the masses or vast majority of people, transcending caste barriers। कास्ट बैरियर्स को तोड़ करके भक्ति आम लोगों में स्पिरिचुअलिटी फैलने लगेगा, क्योंकि ये वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है। तो और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें समझ पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और थीम है इसका, दे फोकस मोर ऑन डिवोशन, ठीक है ना, फोकस्ड ऑन डिवोशन टू अ पर्सनल गॉड। पर्सनल गॉड का मतलब घर में नहीं रखना है, दिल में रखना है। एक देवता को चुन लीजिए और एक देवता के लिए ही डेडिकेटेड हो जाइए। जैसे डेडिकेटेड हो जाइए भगवान विष्णु के लिए, या डेडिकेट कर जाइए भगवान शिव जी के लिए। तो पर्सनल गॉड, लव फॉर द डिवाइन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ orthodoxy, criticism of orthodoxy, rituals and caste hierarchy। कास्ट हायरार्की को चैलेंज कर दिया जाएगा, रिचुअल्स को चैलेंज किया जाएगा, ऑर्थोडॉक्सी को। एक्सप्रेस्ड आइडियाज ऑफ सरेंडर, आइडियाज ऑफ सरेंडर, इसको बोला गया है प्रपत्ति, प्रपत्ति करके बोला गया है। तो प्रपत्ति का मतलब होता है कि अपने आप को भगवान के सामने पूरी तरह से छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए। जैसे अगर मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दूं आप लोगों को कि गंगा जी में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई हुई है और आपको भगवान पे भरोसा है अगर, तो उस बाढ़ में एक छोटी सी नाव में, बोट में बैठ के निकल जाइए, भगवान आपको बचा लेंगे। तो अगर आप निकल जाते हैं गंगा जी की बाढ़ में कि ये सोच के कि भगवान की कृपा होगी, भगवान आपको बचा लेंगे, तो भैया आप तो बहुत बड़े वाले भक्त हैं, प्रपत्ति। और अगर अब नहीं, अगर डूब गए तो तब फिर भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, खोट है, बुद्धि लगा रहे हैं। तो वो बुद्धि अगर लगा देंगे ना, लॉजिक और रेशनैलिटी, साइंटिफिक चीजें लगा देंगे, तो वो फिलॉसफी हो जाएगा ना, आचार्य वाले परंपरा पे आप चले जाएंगे। तो अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, तो आप आचार्य परंपरा पे चले जाते हैं। और अगर आप दिल से सोच रहे हैं, बिल्कुल भी दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आप डिवोशन प्रपत्ति पे हैं। एंड एक्सप्रेस्ड आइडियाज ऑफ सरेंडर और प्रपत्ति। डिवाइन ग्रेस, भगवान की कृपा आएगी। डिवाइन ग्रेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड द डाइटी, भक्त और भगवान के बीच का संबंध। और स्टाइल क्या है इनका, कविता करना है, कविता पाठ, गीत रचना है, सिंपल, लिरिकल एंड इमोटिव, इमोशनल। कई बार ये लोग कपलेट्स या दोहा इस्तेमाल करते थे, गीत गाते थे, गीत लिखते थे, ये सारी चीजें, कहानियां वगैरह। और साउथ इंडिया में हमने पढ़ा अलवार्स और नैनार सेंट्स लैंग्वेज, ऑफ कोर्स तमिल होगा। संस्कृत को तो ये प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं ना, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। वर्क, अलवार के डिवोशनल गीत इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विष्णु, कलेक्टिवली नोन एज दिव्य प्रबंधा या नालाईरा, नालाईरा दिव्य प्रबंधम। की सेंट्स नामालवार, तिरुवैमोली भी बोला जाता है। नैनार्स के सेवाइट हाइम्स और सॉन्ग्स कंपाइल्ड इन तेवारम दिव्य प्रबंधा। तो यहाँ पे नालाईरा दिव्य और यहाँ पे तेवारम दिव्य। की सेंट्स अपार और तेवारम पोएम्स अपार, सुंदरार, ईश्वर मूर्ति। और इधर बसवन्ना और उनके वचन वाला साहित्य कन्नड़ में है। बसवन्ना, बसवन्ना ने वीर शैव परंपरा की नींव डाली थी। बसवन्ना एंड अदर वीर शैवा सेंट्स कंपोज्ड वचन, छोटे छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें, वचनास, फ्री वर्ड्स पोएम्स इन कन्नड़ा, कन्नड़ा ये ध्यान रखिएगा। और फोकस्ड ऑन डिवोशन टू शिवा एंड सोशल रिफॉर्म्स। और कबीर और तुलसीदास, सूरदास का भी लिटरेचर है। तो कबीरदास 15th सेंचुरी लैंग्वेज हिंदी,
ब्रज और अवधी डायलेक्ट का असर रहेगा। स्टाइल दोहा और साखी, रमैनी, सबद। थीम्स क्रिटिसाइज रिचुअल्स, कास्ट एंड ऑर्थोडॉक्सी, emphasize formless God, निर्गुणा, निर्गुणा भक्ति। तुलसीदास लैंग्वेज अवधि है। रामचरितमानस ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल रामायणा, a retelling of Ramayana in vernacular language। promoted सगुण, तुलसीदास सगुण भक्ति है, फोकस है लॉर्ड श्री राम। सूरदास ब्रज भाषा और फोकस है भगवान कृष्ण। सूर सागर, सूर सारावली, सूर सागर, ऐसे इनके कंपोजिशंस हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ वल्लभाचार्य ट्रेडिशन। मीराबाई, तो मीराबाई जो मैंने आपको बताया ब्रज और गुजराती, थोड़ा सा राजस्थानी गुजराती वाला असर है। डिवोशन टू लॉर्ड कृष्णा। महाराष्ट्र में आपको याद अभी हमने डिस्कस किया था वरकरी सेंट्स, पंढरपुर लॉर्ड विठोबा, अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी। अब मराठा कमेंट्री, मराठी कमेंट्री ऑन श्रीमद् भगवत गीता, ये मराठी में श्रीमद् भागवत गीता आप समझ सकते हैं। तुकाराम के अभंगास, डिवोशनल गीत, डिवोशनल पोएट्रीज ग्लोरीफाइंग विठोबा ऑफ पंढरपुर। नामदेव सेंट्स, डिवोशनल सॉन्ग्स ब्लेंडिंग निर्गुणा एंड सगुणा भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नामदेव निर्गुण और सगुण भक्ति के बीच में पुल, ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे। और बंगाल में होते हैं चैतन्य महाप्रभु, पॉपुलराइज कृष्णा डिवोशन एंड वैष्णवा पदावली, अ कलेक्शन ऑफ बंगाली डिवोशनल सॉन्ग्स फोकस्ड ऑन राधा कृष्णा's डिवाइन लव। वीर शैवा पोएट्स, जयदेव का गीत गोविंद, गीत गोविंद भगवान श्री कृष्ण के लिए गीत। और चैतन्य महाप्रभु देखिए के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो और पढ़िएगा। कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु का है, खासतौर पे डिवोशन, इमोशनल डिवोशन एंड संकीर्तन, ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग पे चैतन्य एम्फसाइज डिवोशन, इंटीग्रेशन ऑफ भक्ति एंड फिलॉसफी, भक्ति और वेदांता, ये सब ठीक है, ये आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशंस में। और फिर आ जाते हैं देखिए insight into Sufi, deeper insight into Sufi traditions। तो इस्लाम, और इस्लाम में जो एक वक्त में बुराइयां आई, ऑर्थोडॉक्सी आया, तो ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट में बहुत सारे सेंट्स लोग खड़े होते हैं। तो दे स्टूड अगेंस्ट प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन। ठीक है, सूफी। और सूफी वर्ड के बारे में बहुत सारा डिस्प्यूट है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सफा, कुछ लोग कहते हैं सूफ, कुछ लोग कहते हैं निकला है सफ से। जो भी है, लेकिन समझ में जो आता है मुझे वो है सफा। सूफ ऊन का कंबल, सफ पंक्ति लाइन, और सफा प्यूरिफाई। क्या प्यूरिफाई करना? अपने आप को, अपने सोल को, अपने रूह को प्यूरिफाई करना। और रूह को प्यूरिफाई करके छल कपट दीन दुनिया जो जमाने की घमंड समंड, ये सब चीजें, इसको हटाना और इतना इतना प्योर हो जाना कि अल्लाह में विलीन हो जाना, मर्ज करने जैसा फीलिंग आने लगे। तो ये ज्यादा समझ में आता है कि ये ज्यादा इसी से सूफी बना होगा। तो many Sufi saints stood against prevailing orthodoxy of Islam और Islamic traditions। तो ये इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करता है, इंट्रोड्यूस्ड हुआ था इंडिया में, ओरिजिनेट तो इस्लामिक वर्ल्ड में करता है। तो origins and core philosophy, so this Sufi trend was rooted in the Islamic रहस्यवाद, Islamic mysticism and emphasizing तौहीद ए इलाही, तौहीद वननेस ऑफ गॉड, कि मैं और ईश्वर में एक ही हैं, और मैं ईश्वर से निकला हूं, और मैं ईश्वर में एक बार फिर से चला जाऊंगा, विलीन हो जाऊंगा। तो तौहीद, वननेस ऑफ गॉड के भक्त
भगवान में विलीन हो जाता है। उसी तरह से यहां कह रहे हैं, जैसे भक्ति में, तो सूफी में कह रहे हैं कि बंदा, भक्त बंदा ईश्वर अल्लाह में विलीन हो जाएगा। तो इनर कनेक्शन, अंदर से दिल से तार जुड़े हुए हैं, इनर कनेक्शन विद द डिवाइन ओवर रिचुअलिज्म। कर्मकांड करना नहीं है, कर्मकांड छोड़ के अल्लाह के साथ दिल से रिश्ता जोड़ना है, दिल के तार जोड़ना है। और उसके लिए प्यूरिफाई करने के लिए सोल को ये छोड़ना होगा मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब भौतिक जीवन छोड़ना होगा, गरीबी में जीना होगा, कहीं पर भी रहना होगा। तो जहां सूफी सेंट्स लोग बड़े गरीबी में रहते थे तो खानकाह, खानकाह कहते थे। क्या? सो रेनुंसिएशन ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। ये ये कुरान को मानेंगे और प्रॉफिट मोहम्मद को भी मानेंगे। तो कुरान एंड हदीस, हदीथ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग इंडियन एक्सेंट में हदीस। तो कुरान एंड हदीस इंस्पायर्ड देयर प्रैक्टिसेस। तो कुरान एंड हदीस, एंड देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस, एक्चुअली देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड हदीस। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, वो डिफरेंस ये है कि कुरान, कुरान इज द कलेक्शन, Quran is the collection of sayings of Allah. कुरान अल्लाह के कथनों का कलेक्शन है। जो अल्लाह ने मैसेज दिया बंदों को, वो मैसेजेस कुरान में कंपाइल्ड हुए। ये कुरान का कंपाइलेशन, कुरान को बोलते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को दिया मैसेज, वो सारे मैसेजेस, और पैगंबर मोहम्मद ने फिर लोगों को बताया। और बाद में चल के खलीफाओं के टाइम पे जो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर्स लोग थे, खलीफा कहलाते थे, तो तीसरे या चौथे खलीफा तक आते आते अल्लाह के मैसेजेस को कंपाइल किया गया, लिखा गया, तो वो टेक्स्ट बुक कुरान है। So what is the Quran? Quran is the fundamental textbook of Islam. Quran is the fundamental textbook of Islam, and it's a collection of sayings of Allah. But then what is Hadith? Another textbook. And Hadith is the collection of teachings of Prophet Muhammad. Collection of sayings or teachings of Prophet Muhammad. और एक होता है शरीयत, शरिया, शरीयत या शरिया, वो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक रूल बुक है टू रेगुलेट द इस्लामिक सोसाइटी, लाइक स्टेटिंग, मेंशनिंग ड्यूटीज, डेविएशंस एंड पनिशमेंट्स, ड्यूटीज, डेविएशंस एंड पनिशमेंट। तो तीन टेक्स्ट बुक है, कुरान, हदीस, और कुरान, हदीस और शरिया लॉ। कुरान कलेक्शन ऑफ sayings of Allah, it's more mythological. Hadith is the collection of sayings of Prophet Muhammad, and Sharia law is the Islamic textbook, Islamic rule book. ठीक है, तो इसी को देखना है हमें। तो कुरान और हदीस ही इनको इंस्पायर्ड कर रहा है और वहीं से ये सीख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रिचुअल्स पे नहीं जा रहे हैं, कर्मकांड पे नहीं जा रहे हैं, ये अल्लाह के साथ दिल के तार जोड़ने पे भरोसा कर रहे हैं। तो कुरान एंड हदीस इंस्पायर्ड देयर प्रैक्टिसेस, बट दे आल्सो एब्सॉर्ब्ड लोकल कस्टम्स, रिजल्टिंग इन अ यूनिक सिंक्रिटिक मूवमेंट। जैसे कि ये हिंदू धर्म से भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, हिंदू सोसाइटी, हिंदू सेंट्स से सीखेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, ये योगा करेंगे, ये प्राणायाम करेंगे, ये सूर्य सूर्य नमस्कार भी करेंगे, ठीक है ना। तो सीखते हैं। तो कहा जाता है ऐसा कि सूफी सूफी ब्रिज बनाते हैं, सूफी पुल बनाते हैं, ब्रिज ब्रिज बनाने का काम करते हैं। इनमें ऑर्थोडॉक्सी नहीं होता है, और ये लोकल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, सीखते हैं, और एक और सिंक्रोनाइज्ड करते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन और लोकल ट्रेडिशन में पुल बनाने का काम करते हैं। तो सूफी दिल को जोड़ते हैं। जैसे इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया, दो सूफी सेंट्स बहुत ज्यादा फेमस हुए। बाकी और लोग बाबा फरीद, फरीदुद्दीन मसूद या नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। तो शुरुआत होती, देखिए, अर्ली सूफी सेंट्स हसन अल बसरी हुए।
हसन अल बसरी 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के बॉर्डर पे। हसन अल बसरी का जन्म अरब के सऊदी अरेबिया के मदीना शहर में हुआ था। हसन अल बसरी grew up in an environment influenced by the companions of Prophet Muhammad। तो इनको साथ मिला पैगंबर मोहम्मद के मित्रों का, सहाबा बोलते हैं, क्लोज एसोसिएट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, क्लोज एसोसिएट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, वो हसन अल बसरी। हसन अल बसरी emphasized सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, मुहसबा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि जो कुछ है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। फियर ऑफ गॉड, अल्लाह से थोड़ा डरो, ठीक है, तकवा, and detachment from worldly pleasures, renouncement of materialistic life, सांसारिक सुखों से दूर हटो। जैसे बुद्ध और महावीर स्वामी कहते थे कि सांसारिक सुखों से दूर हटो, डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट और डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स। लेगेसी इनका ये है, नोन एज वन ऑफ द फर्स्ट एस्थेटिक्स इन इस्लामिक हिस्ट्री। तो इस्लामिक हिस्ट्री में ये पहले मिस्टिक सूफी सेंट हुए और इनके उपदेश और इनके लिखावट ग्रेटली इन्फ्लुएंस अर्ली सूफिज्म। तो इन्होंने कहा, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है एक कोट, उससे हम इंस्पायरेशन ले सकते हैं। की सेंस, द वर्ल्ड इज बट ऑफ 3 days, द वर्ल्ड इज बट 3 days, जिंदगी 3 दिन की है यार, कहाँ इतना टेंशन ले रहे हो, कहाँ इतना मेटरिज्म ले रहे हो, सब छोड़ के एक दिन चले जाओगे। कोई गले में बांध के नहीं लेके आया था, आदमी मुट्ठी बांधे पैदा होता है, हाथ पसारे मर के चला जाता है, और यहाँ दुनिया में आदमी हाय हाय तो वहा तो ये ले लें वो ले लें, ये आ जाए वो आ जाए, ये हो वो हो, फलाने धमाके करता रह जाता है। लेकिन जिंदगी तो 3 दिन की है यार, कल, आज, कल, कल गया, पास्ट, कल आया ही नहीं है, अगला दिन। तो जो है यही है, यही जीवन है, जीवन। और यही बात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में भी कहते हैं कि जिंदगी क्या है, जिंदगी ये है जो अभी है, वर्तमान। भूत जीवन नहीं होता है, और भविष्य तो आया ही नहीं है, तो वो जीवन हो कैसे सकता है। तो जीवन जो है न भूतो न भविष्यति, जीवन तो वर्तमान है। और यही बात हसन अल बसरी भी कह रहे हैं, द वर्ल्ड इज फॉर 3 days, यस्टरडे विच हैज गॉन, yesterday which has gone, tomorrow which may not come, कल कौन होगा कल नहीं होगा किसी को नहीं पता होता है, and today which is yours, और ये जो आज है ना, ये यही हमारा है, यही जीने का है, इसको जिया जाए बिंदास, ठीक है। लेकिन मेटरिज्म में उलझ के नहीं, स्पिरिचुअलिटी में। तो हसन अल बसरी। फिर वुमेन सूफी सेंट्स होती हैं, जैसे वैष्णवाइट अलवार सूफी सेंट हुई ना, आंडाल, या मीराबाई हुई वैष्णवाइट सेंट, भक्ति सेंट में। उसी तरह से सूफी सेंट में वुमेन सूफी सेंट है रबिया अल अदवैया। रबिया बड़ा फेमस नाम है ये इस्लामिक वर्ल्ड में, रबिया। जैसे मीराबाई, हम मीराबाई को हम रिगार्ड करते हैं, उसी तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में रबिया को लोग रिगार्ड करते हैं। अ वुमेन फ्रॉम बसरा, बसरा जगह पे इनकी वहीं की थी ये। Rabia is one of the earliest and most prominent Sufi saints. She was known for her devotion to the love of God. इश्क, इश्क ए हकीकी, अल्लाह के लिए प्रेम, डर नहीं, प्रेम, लव, लव ऑफ गॉड, इश्क ए हकीकी। टीचिंग्स क्या है? रबिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फलेस लव फॉर गॉड, एंड मीराबाई इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फलेस लव फॉर कृष्णा। तो फिलॉसफी, वो बातें तो वही है, बस यहाँ पे अल्लाह है, वहां पे कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है। वर्शिपिंग हिम नॉट आउट ऑफ फियर, और रबिया कहती हैं कि अल्लाह का वर्शिप डर से मत करो, प्रेम से करो, आउट ऑफ लव एंड नॉट आउट ऑफ फियर। वर्शिपिंग हिम नॉट आउट ऑफ फियर ऑफ हेल, कि नरक चले जाएंगे, नरक में पकौड़े छाने जाएंगे, नरक में हमारा ब्रेड पकौड़ा बनेगा, इसलिए नमाज पढ़े पड़े हुए हैं, कह रहे क्या होगा,
वो नहीं, प्रेम नहीं है क्या अल्लाह के लिए? प्रेम आउट ऑफ लव पढ़ो ना नमाज। तो एक किस्सा आपको बताता हूँ लोगों को, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मतलब जानते ही हैं ज्यादातर लोग। वो उस समय के बाबू सोना बड़ा फेमस कपल हुआ, लैला मजनू। तो लैला मजनू, तो मजनू लैला से बिछड़ गया और ऐसे ही मारा मारा बेचारा फिर रहा था रेगिस्तान में, बलुवट में। अरब वर्ल्ड का स्टोरी है लैला मजनू का। तो बालू बालू रेत में जा रहा था, इधर उधर बेचारा मारे फिर रहा था। तो रेत में एक जगह एक मौलवी साहब, ऑर्थोडॉक्स मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे। तो वो गुजरता है, लैला, सॉरी लैला क्या, मजनू, लैला तो बिछड़ गई। मजनू गुजरता है, मौलवी साहब के सामने से निकल जाता है, ऐसे नमाज पढ़ रहे थे। तो मौलवी साहब का मूड खराब हो जाता है, वो नमाज के बीच में उठ जाते हैं, कहते हैं, ए मजनू रुक। मजनू बेचारा कहाँ, लैला के यादों में खोया हुआ मजनू कहाँ रुक रहा है, सुना ही नहीं, दौड़ा लिए मौलवी साहब उसको, "ए, रुक, कहाँ जा रहा है तू, इधर सुन, तू इत्या सुन इधर।" तो बेचारा रुका, हाँ जी मौलवी जी, "वे, तुझे दिखा नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तू मेरे सामने से निकल गया, तेरी इतनी हिमाकत?" तो मजनू ने हाथ जोड़े कि मौलवी साहब, मैं तो लैला के प्यार में इतना खोया हुआ कि मुझे दिखा ही नहीं कि आगे कोई नमाज पढ़ रहा है, मैं तो देख ही नहीं पाया। तो जब मैं लैला के प्यार में इतना खोया हुआ हूं कि मुझे दिखा ही नहीं कि आप इधर नमाज पढ़ रहे थे, तो आपको कैसे दिख गया अल्लाह के प्यार में कि मैं इधर से जा रहा था और आपका नमाज टूट गया? और बेचारे मौलवी साहब बड़े शर्मिंदा हुए। उनका मन किया होगा कि रेत फट जाता, गड़ जाते हुए, तो रेत तो नहीं फटेगा। और लेकिन ऐसा ही कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, ये ऐसे ही है, एक मूवी में दिखाया गया था, तो वो मैंने आपको बताया। लेकिन बात बड़ी जबरदस्त थी कि लैला के इश्क में जब मजनू को मौलवी साहब नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए, तो अल्लाह जो महबूब है, परम महबूब है, अल्लाह के प्यार में नमाज पढ़ते हुए मौलवी साहब को मजनू जाता हुआ कैसे दिखाई दिया और नमाज के बीच उसको दौड़ा लिए। ठीक है। तो लव ऑफ गॉड, इश्क हकीकी, टीचिंग्स, रबिया इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फलेस लव फॉर गॉड, वर्शिपिंग हिम नॉट आउट ऑफ फियर ऑफ हेल और डिजायर फॉर पैराडाइज, कि नमाज पढ़ो, जन्नत मिलेगा, जन्नत मिलेगा, वहां ये चीजें होगी, वो चीजें अवेलेबल होगी। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या कहते हैं, दोजख मिलेगा, नरक मिलेगा, वहां ब्रेड पकौड़ा छनेगा, ब्रेड पकौड़ा छान दिया जाएगा, ब्रेड पकौड़ा मनुष्य का बन जाएगा। इस तरह से नहीं अल्लाह के लिए प्रेम करना है, डर या रिवॉर्ड या पनिशमेंट को लेकर के नहीं, आउट ऑफ लव करना है। And legacy, her poetry and teachings on divine love became central to Sufi thoughts. And Baijid Bistami, 19th century, another Sufi saint who was born in Bastam, modern day Iran. ईरान में पैदाइश थी। बायजीद इज ऑफन रिफर्ड टू एज राजकुमार, सूफियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ द मिस्टिक्स एंड टीचिंग्स। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फना। नहीं गाने में आता, मैं तेरे प्यार में हो जाऊं फना, उसी तरह से अल्लाह के प्यार में फना हो जाइए, विलीन हो जाइए, खत्म हो जाइए। ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फना, अनाइलेशन ऑफ द सेल्फ एंड बका, सबसिस्टेंस इन गॉड। ठीक है, कि फील करने लगिए कि आप अल्लाह में समा रहे हैं, खो जाएंगे, अपने आप को भूल जाइए। His teachings emphasize unity with God, unity with God, tawheed, an ecstatic experience of the divine, ecstatic experience, कि एकदम खो गए, खोते खोते ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह में विलीन हो गए। तो बायजीत्स mysticism, mystical experiences and poetic expressions became foundation for फाउंडेशनल फॉर लेटर सूफी डॉक्ट्रिन्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बायजीद बिस्तामी ने। फिर आते हैं मंसूर बिन हल्लाज और मंसूर अल हल्लाज। इनको तो ऑर्थोडॉक्स मुसलमानों ने कत्ल कर दिया, मार दिया था। क्यों? इन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अल्लाह हूं।
मतलब मेरे को अल्लाह ने भेजा है और मैं अल्लाह में विलीन हो जाऊंगा, तो मैं वही हुआ। तो इन्होंने कहा कि आई सॉ माई लॉर्ड विद द आई ऑफ माई हार्ट, मैंने अपने मन की आंखों से अल्लाह को देखा और मैंने कहा कि आप कौन हैं? और अल्लाह ने कहा मैं तुम हूं। आई एम यू, आई एम यू, तत्वम असि, आई एम यू, अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है यहां पर। तो क्या जबरदस्त सूफी फिलोसफी है मंसूर अल्लाज की। जैसे लग रहा है कि उन्होंने उपनिषद पढ़ा हुआ होगा या जानते रहे होंगे उपनिषदों के बारे में। तो आई सॉ माई लॉर्ड विद द आई ऑफ माई हार्ट एंड आई सेड हु आर यू? एंड अल्लाह सेड, ही आंसर्ड, यू, मैं तो तुम हूं, तुमसे तो अलग ही नहीं हूं, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम हूं। इसीलिए मार दिए इन लोग, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ने इसीलिए इनका कत्ल कर दिया था इनका। तो हल्लाज इज फेमस फॉर इस कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन यूनियन, अन अल हक, अनल हक, आई एम द ट्रुथ, आई एम द गॉड, आई एम द ब्रह्म। लेगेसी, ही वॉज क्या, ही वॉज, चारे मार दिए गए, ही वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर एलिजिड हेरेसी, बट हिज राइटिंग्स, इसी काम, इसी बात के लिए उनको मार दिया गया कि ऐसा कैसे कह दिए, तुमने ऐसा कैसे कह दिया कि अल्लाह मिले, अल्लाह से तुम्हारा साक्षात्कार हुआ और अल्लाह ने कह दिया कि मैं तुम हूं, तुम्हारी इतनी औकात, तुम अल्लाह को बोल रहे हो कि तुम अल्लाह का अंश हो। मार दिया गया, इन्हें कत्ल कर दिया गया। तो इंडिया में देखिए, ये तो बैकग्राउंड हो गया। इंडिया में जो सूफी ऑर्डर आया ना, रहस्यवादी फिलोसफी, मिस्टिकल फिलोसफी, तो या स्पिरिचुअल नीड्स थिंग्स, तो चिश्तिया ऑर्डर आया इंडिया में। एंड चिश्त इज अ प्लेस इन अफगानिस्तान, चिश्त, उसी से चिश्तिया बना है। तो चिश्ती ऑर्डर, सेंट्रल फिगर्स, इंट्रोड्यूस किया चिश्तिया ऑर्डर इंडिया में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर को अपना सेंटर बनाते हैं और वहीं पे इनकी दरगाह है। एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट फेमस सेंट ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाज निजामुद्दीन औलिया एट दिल्ली, और दिल्ली में इनकी दरगाह है। और दोनों पे ही बहुत ढेर सारे लोग, हिंदू मुसलमान सारे धर्मों के लोग जाते हैं। एंड एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ वेल्थ, बोलिए धन दौलत ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, गरीबी में रहते थे ये लोग। advocated renunciation of wealth and service to the poor, and promoted music, समा, म्यूजिक, के म्यूजिक, डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कव्वाली गा के इतना जबरदस्त माहौल बना देना कि लगे कि मैं अल्लाह में खो गया हूं। फायकुम अहम ब्रह्मास्मि फायकुम, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, संत, ख्वाजा मीन सेंट होता है, दिल में समा जा, या रूह का परिंदा फड़फड़ाए। तो रूह जो ये आत्मा है, ये शरीर में बंद है, फड़फड़ा रहा है कि कब निकले और अल्लाह में विलीन हो जाए। तो promoted music, sama, poetry, and collective prayers, zikr, साथ collective prayers. Then another one was सुहरावर्दी ऑर्डर। तो सुहरावर्दी सूफी सेंट्स ना थोड़ा लग्जरी वाला लाइफ जीते थे, ये चिश्तियों की तरह नहीं थे, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, गरीब लोगों के साथ नहीं रहते थे, दरबार उरबार में रहते थे। सो सुहरावर्दी ऑर्डर इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेख बहाउद्दीन जकारिया, मुल्तान में। एंड अर्बन फोकस्ड है, देखिए अर्बन फोकस्ड, इंटीग्रेटिंग शरिया विद मिस्टिसिज्म, तो इस्लामिक लॉ और रहस्यवाद को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक है नक्शबंदिया ऑर्डर, स्ट्रेस अडहेरेंस टू, स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू या स्ट्रेस अडहेरेंस टू इस्लामिक लॉ एंड स्क्रिप्चुअल प्रीचिंग, ये किताबों में लिखी हुई बातों के इधर उधर नहीं जाना है, जो है बस वो है। तो अकबर के कंटेम्प्रोरी थे इसमें शेख अहमद सरहिंदी, अपोज सिंक्रेटिज्म एंड अकबर्स दीन इलाही। तो अकबर कोशिश कर रहा था कि लिबरल चीजों को फैलाया जाए, दीन इलाही लाया जाए, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छी अच्छी बातें, इन्होंने अपोज कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, दीन इलाही गलत है, एकदम गैर इस्लामिक है, शेख अहमद सरहिंदी। और कादरिया अनदर सिलसिला, कादरिया सिलसिला। तो ये इंडिया में कई सिलसिला आते हैं, और कुछ की टर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। खानका, जहां ये रहते थे, सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग एंड सोशल वेलफेयर, ऑफर्ड शेल्टर, पनाह,
food, and spiritual guidance to all, irrespective of faith or caste. Irrespective of faith or caste. Then music and poetry, Kawali Gayan, devotional songs accompanied by rhythmic music became a key feature. Then Sufi poets like Rumi and Amir Khusro, 13th century Hindavi and Persian poet, composed mystical verses blending Persian, Arabic, and local languages. Hindavi, ठीक है ना, जैसे जी हाल मिस्की मकन तो गाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, एक लाइन पर्शियन एक लाइन हिंदवी में। सोशल इम्पैक्ट बहुत अच्छा खासा आया, सिंक्रोनाइज किया इन्होंने इस्लाम की और हिंदू हिंदू ट्रेडिशंस को सिंक्रोनाइज करके ब्रिज बनाने की कोशिश की, उसी को हम लोग बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब। social impact, reached out to marginalized groups and to bridged Hindu-Muslim cultural divides. Bridged Hindu-Muslim cultural divides, played a role in spreading Islam in the Indian subcontinent, especially rural areas. And syncretic bhakti and Sufi movements overlapped. इतनी देर से मैं आपको ये समझा रहा था overlapping कैसे, in their emphasis on love as a means to realize the God or Allah divine, use of vernacular languages to connect with the masses, rejection of religious orthodoxy and social hierarchies. And notable examples of syncretism, Kabir Das, Baba Nanak और अमीर खुसरो, ये लोगों ने सब सिंक्रोनाइज किया। ठीक है, और उसके अलावा आप इसमें आगे के पेजेस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये काम आ सकता है। जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर में, जीएस पेपर 2 पॉलिटी और सोशल जस्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं आज के डिस्कशन को, जीएस पेपर 4 एथिक्स में भी ये काम आ जाएगा। ठीक है ना, और कुछ की फिगर्स हैं तो उसमें देखा हमने लिटरेचर, पर्शियन सूफी लिटरेचर, लिटरेचर ऑलरेडी हम लोग काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जैसे पर्शियन सूफी लिटरेचर की फिगर्स, अमीर खुसरो एंड शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही पर्शियन में। ठीक है, हिंदवी, हिंदी जिसको बोलते हैं हम आज, हिंदवी एंड रीजनल सूफी लिटरेचर हिंदवी, और कबीर दास, बाबा फरीद कंपोज मिस्टिकल पोएट्री इन पंजाबी। पंजाबी, पंजाब में ना फरीदकोट एक शहर ही है, इन्हीं के नाम पे बसा ही है फरीदकोट। और कितनी खूबसूरत बात है, देखिए फरीदकोट के मजार पे कभी अगर मौका मिले तो जाइएगा। वहां पे देखेंगे हम लोग कि मैं गया हूँ, देखा मैंने वहां पे कि वहां पे कोई भी मुसलमान आदमी नहीं है, वहां पे सारे सिख लोग हैं और बड़े प्रेम मोहब्बत से पूरी दरगाह का देखभाल, पूरे इनके बाबा फरीद की दरगाह की देखभाल की जाती है, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। ठीक है, कपलेट्स श्लोक लिखते थे सिख स्क्रिप्चर। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में, गुरु ग्रंथ साहिब जी में इनके इनके वचन बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर बोलते थे, बाबा फरीद बोलते हैं, उनको शामिल किया गया है। कबीर दास के भी शायद कुछ वचनों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था भक्ति मूवमेंट एंड सूफी ट्रेडिशंस, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है ना, मिस्टिसिज्म। ठीक है, तो आज का ये सेशन इतना रहेगा, इतना रहने देते हैं। ये है हमारा सेकंड लास्ट सेशन है, और इसके बाद एक लेक्चर और रह जाएगा जिसमें हम लोग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल इमारतों और इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे जो यूनेस्को के लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं या पहले से इंक्लूड, उसमें कुछ सेलेक्टिव डिस्कशंस कर लेंगे, तो और थोड़ी बहुत और चीजें जो बची खुची हैं उसमें समेट लेंगे। तो दिस वाज आवर सेकंड लास्ट लेक्चर एक्चुअली। तो एक लेक्चर और ले लेते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी समेट लेंगे। तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ अटैच्ड होगा, वो अपने पास प्रिजर्व करके रखे रहिएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नेक्स्ट लास्ट लेक्चर हमारा होगा, फिर ऐसे घूम फिर के मिलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, टेक केयर।